हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस योर पार्टनर। न्यू मून में पर्सन के, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। ठीक है, ये जो न्यू मून हुआ है हम इसमें देखेंगे आपके पर्सन अपने दिल में क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के क्या इमोशंस चल रहे हैं आपको लेकर इस टाइम फ्रेम पे, चाहे पहले थे या न थे, या तो पहले वो कुछ भी कर रहे थे, इस टाइम फ्रेम पे वो डीपली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे इससे देखने चाहिए, तो हम इसी से देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं इस न्यू मून में। आपके पर्सन आपके लिए कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं, लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। डीप इमोशंस योर पार्टनर, आपके पर्सन डीपली इन डेप्थ क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, अपने पर्सन के बारे में सोचें। किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई एक्ट नहीं कर रहा, अपनी जगह बैठा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, इंटरेस्ट ले रहा है आप में, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे, इस पर्सन की नज़र है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं मूव ऑन करने का सोच रहा है, मतलब कम ऑर्डर की तरफ जाने का सोच रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं पीस खत्म हो चुका है, पीस की कमी है इसकी ज़िंदगी में। जैसे ये अपनी लाइफ में किसी पीसफुल जगह पे शिफ्ट करने का सोच रहा है। इसके इस टाइम फ्रेम में ये पर्सन शायद किसी मैस से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो जो बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में इसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये खामोशी से आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। ठीक है, हीलिंग वाली एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी है। हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, हीलिंग हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन फोकस कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। किसी भी अननेसेसरी ड्रामा या किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने से थोड़ा सा साइड है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ड्रामा है, उससे साइड किया हुआ है इसने अपने आप को। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये उस ड्रामा में पढ़ नहीं सकता, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। वेट, कल वाली रीडिंग में मैंने बस छोटी छोटी मुझे बातें याद आती रहती हैं, वो मैं उनको, एक मिनट। तो कल वाली रीडिंग में जो है ना, मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी थी जिससे मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की थी कि चीज़ों को देखभाल के हम लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। जो चीज़ें मुझे याद आती रहती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 10 ऑफ फैंस एंड 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। बर्डन सम है। ठीक है, ये बर्डन सम है, ये अभी एक्शन लेने से ज़्यादा पीछे से चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्व करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। बर्डन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वेट किया है, इसको बनाने की कोशिश करी है, इस कनेक्शन को कंप्लीट करने की आपकी तरफ से कोशिश रही है। ठीक है, जो कि ये पर्सन पूरी नहीं कर सका। मैं दोबारा शफल करूँगी एक कार्ड निकालने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन के डीप इमोशंस इस कनेक्शन में क्या हैं आपके लिए। ये पर्सन डीपली आपको लेकर क्या सोच रहा है इस न्यू मून में, आपके पार्टनर की क्या डीप इमोशंस हैं आपके लिए, आपको लेकर ये पर्सन डीपली क्या फील कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, इन डेप्थ सोल सर्चिंग चल रही है। जैसे हर्मिट की पोजीशन में जब आप मिले, जब आप कनेक्ट हुए, जब आप लोगों ने एक साथ जब अच्छा टाइम गुजारा, जब आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी थी, जब आप लोग एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे फ्रेंड थे, आप लोगों का जब बाउंड अच्छा था, हर चीज़ को सोच रहा है। ठीक है, बात में क्या हुआ, किस तरीके से आप लोग का कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ, किस तरीके से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बढ़ता चला गया, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स आप लोग के सडन आप लोग के कनेक्शन में आना शुरू हुई, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। और आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है आप में, आपकी आपकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा है। अगर पहले नहीं करता तो इस टाइम पे ये पर्सन आपकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे हर्मिट वाली एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, और यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी है। मतलब कि एक विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, आपके किसी भी एक्ट से, आपके किसी भी एक्शन से एक विजडम गेन हो रहा है, एक विजडम को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, एक विजडम को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से इमोशंस तो है, लेकिन यहाँ पर
इस कनेक्शन में इस पर्सन ने, इसको पता है, इमोशंस को शो करने में बहुत देर कर दी, बहुत लेट कर दिया इसने इस इमोशंस को आपके साथ डिस्कस करने में, ठीक है। आप इमोशनली इस पर्सन से विड्रॉवल पे हैं, आप इमोशनली एक डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और डिटैच हो चुके हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इस पर्सन से बिल्कुल आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा एक ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, मतलब कि आप थोड़ा सा अपने आप हार्ट चक्र को जो है ना अपने अपने आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। आप अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, ये स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, आपकी तरफ इसका इंटरेस्ट बढ़ता चले जा रहा है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस नहीं सर्च कर पा रहा अपने लिए। क्या इमोशंस है, क्या है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है आप इमोशनली डिस्टेंस पे आ चुके हैं, पहले जैसा आपके अंदर वो लव, वो केयर नहीं रहा इस पर्सन के लिए, ये चीज़ ये फील कर रहा है। वेट में पानी पी लूं। ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है, मतलब आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनली डिस्टेंस है यहाँ पे, ये आपको देख रहा है और ये डिस्टेंस आपका हर्मिट बन चुका है, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस इतना हो चुका है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी सोच सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन पूरी स्टोरी सोच रहा है आप कितना कनेक्टेड थे, कितना फ्रेंडली कनेक्शन था, कितना आप इस पर्सन को प्रोवाइड करते थे, कितना आप इसकी केयर करते थे, आप ये पर्सन कुछ करे ना करे फिर भी आप समझते थे, इस पर्सन ने आपको वो इमोशंस दिए नहीं, तभी आपके यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ से रिवर्स आया है, एट ऑफ कप्स यहाँ पर एक बिल्कुल इमोशनली आप डिस्टेंस हैं, डिटैच हो चुके हैं। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में गया था तो एट ऑफ कप से ये चीज़ सोच रहा है, इसने गलत फैसला किया था, ठीक है। इस फैसले की वजह से, एट ऑफ कप्स की वजह से, जो आपको सडन ब्लॉक कर कर, सडन ये आपको बैकस्टेप कर कर, सडनली ये आपको इमोशनली रोता छोड़कर जो गया था, इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, आप इसके ऊपर ना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस को उसको दे पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये इस जगह इन्वेस्ट करना ही बेकार है, आपके दिल दिमाग में सेट हो चुका है, ठीक है। आप उस एनर्जी में, मतलब कि सोच रहा है ये क्यों आप इतना डिस्टेंस पे आए हैं, इसको समझ में आ रहा है जिसने सडन आपको बैकस्टेपिंग की थी, सडनली जिसने आपको ब्लॉक किया था, जो ये आपको रोता हुआ छोड़कर चला गया स्लीपलेस नाइट्स में, ये जानता है आपने कितना पेन उठाया होगा, क्योंकि वो पेन इसने एक्सपीरियंस किया, हर्मिट से नजर आ रहा है, इसने पूरी स्टोरी यूं सोच रहा है, जो स्टोरी इसने आपके साथ करी थी वो स्टोरी इसके साथ दोहराई गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। रिपीटेड वे में दोबारा ये अपने आप को उसी तरीके की चीज़ों में इसने खुद को पाया है, तभी इसको पेन फील हो रहा है वो। न्यू मून में मेरे व्यूअर के पर्सन के डीप इमोशंस, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन क्या हैं आपको लेकर, डीपली इमोशनल आपके पर्सन इमोशंस में क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की डीप। हाँ, आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, ठीक है, आपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस है और अब आप भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा से डिस्टेंस हो चुके हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने से आपकी ज़िंदगी में ड्रामा आता है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल आ जाती है, बहुत ज़्यादा आप स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग उलझ जाता है, तो आप उन सब चीज़ों से एक ब्लॉकेजेस में, मतलब कि आप उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को स्टक करती हैं। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है कि आप बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत से काम है, बहुत से लोग हैं और न्यू लोगों का एडिशन आपकी लाइफ में हुआ इस पर्सन के जाने के बाद, और लोग अब वो काम के थ्रू जुड़े हों, वो किसी फ्रेंडशिप के थ्रू जुड़े हों, वो किसी कैरियर के थ्रू जुड़े हों, या वो किसी एक नए नए लोगों का एडिशन आपकी लाइफ में पर्सन देख पा रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क प्लेस पे, कहीं ना कहीं आपका फोकस चेंज है, लेकिन आपकी लाइफ में इस पर्सन के जाने के बाद और लोगों ने एंट्री ली है। अब वो एक कनेक्शन या रिलेशनशिप के वे में नहीं, मतलब कि किसी भी वे में ली है, लेकिन आपका फोकस कहीं और ज़रूर गया है। इस पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बन चुका है, मतलब कि अब आप अपनी लाइफ में पेंटिकल बना रहे हैं, किसी के साथ आपने जॉइंट बिजनेस स्टार्ट कर लिया, किसी के साथ आपने कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लिया, या कोई अपने न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं, न्यू आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू लोगों को जगह दी है, इस पर्सन को ये दिख रहा है। लेकिन इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आप देखें, आपको जो बैलेंस दे रहा है, आपको जो जस्टिस दे रहा है, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये किसी रिलेशनशिप वे में नहीं हो सकता, मैंने पहले आपको क्लियर करा था। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपने किसी थर्ड पार्टी को इंटर कर दिया, नहीं, ये किसी रिलेशनशिप वे में नहीं है, बस आप अपनी लाइफ में उन लोगों को एंट्री दे रहे हैं, उन लोगों को जगह दे रहे हैं जो एक लॉयल और एक सच्चे लोग हैं, मतलब कि उनसे इतनी ही बात कर रहे हैं जितना आपका काम है, जितना आपका एक वर्क रिलेटेड काम है, बिजनेस रिलेटेड काम है, बस उतनी ही बात आपकी उन लोगों से चल रही है, ठीक है। बैलेंस, जस्टिस, वो लोग
आप उन लोगों को जो प्रोवाइड करते हैं वो इक्वली वो आपको प्रोवाइड करें। कहीं यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं है, फ्रेंडशिप है, वर्क है, काम है, आपके घर के लोग हैं या आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, न्यू फ्रेंड्स बने जो भी हैं उनके साथ आपका बैलेंस है। और अगर बैलेंस नहीं है जिन लोगों के साथ, आप उनको यहाँ पर इस एनर्जी में आप उनको अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वो टॉक्सिक पुराने लोग हों, नए लोग हों, लेकिन आप निकाल रहे हैं। जिनके साथ आपका मेंटल स्टेट मैच नहीं होता, आप उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है, ठीक है। डीपली आपको देखकर ये सब महसूस कर रहा है कि इस पर्सन के अलावा आपकी लाइफ में और भी लोगों की एंट्री हुई है, और भी लोग आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अब प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। खाली यही नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। पहले पर्सन पहले आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं थी प्रायोरिटी, ठीक है। आप इस पर्सन को प्रायोरिटी देते थे, आप इसी पर्सन को सोचते थे, आप इसी पर्सन को वैल्यू करते थे। आपकी लाइफ में पेडिस्टल पे आपने, ये पर्सन कुछ कर रहा ही नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है, जलील कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, आप इसी की तरफ जाए जा रहे हैं, आप इसी की तरफ जाए जा रहे हैं। आप, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ था नहीं करने को, प्रायोरिटी ये थी। अब इसको समझ में आ रहा है। एक तो इसकी बैक स्टेपिंग, एक तो आपकी जो ना एक इपिफनी जिसको कहते हैं ना, आपकी आंखें खुलना, आपकी आंखें खुलना, अवेकनिंग, जैसे गहरी नींद में से आप उठें, अच्छा ये चल रहा था मेरे साथ, ओ ठीक है। मतलब कि अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप लॉजिकल होकर सोच रहे हैं किस तरीके के एक्शंस थे, आपने उस टाइम इन एक्शंस को रेड फ्लैग्स क्यों नहीं समझा, किस तरीके का बिहेवियर था, आप कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर, इस पर्सन को लिए इतने बड़े, आपने इस पर्सन को इमोशंस प्रोवाइड करे, हीलिंग प्रोवाइड करी, मनी, पैसा, अपना सुकून, अपना सब कुछ दिया, क्यों, वाई? ये आपकी सोल आपसे सवाल कर रही है और ये पर्सन देख रहा है, इसके अंदर भी स्वाई का क्वेश्चन है। मैंने क्यों इस जगह, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से मुझे कुछ मिलना ही नहीं था। जो मेरे लिए कर रहा था मैंने उसको रोता हुआ छोड़ दिया। जो मेरे लिए सब कुछ करना चाहता था, जो मेरे लिए लॉयल था, ऑनेस्ट था, जो मुझे अनकंडीशनली प्रोवाइड कर रहा था, मैं उसको कुछ नहीं दे रहा था, तब भी वो मुझे दे रहा था। तो डीपली ये पर्सन ये चीज़ फील कर रहा है। इस पर्सन ने खुद अपनी जगह किसी और को दी है आपकी लाइफ में। आपकी आपकी प्रायोरिटीज इस पर्सन ने चेंज करी हैं। इस पर्सन ने आपको फोर्स किया है, अपना अपना फोकस चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। इस पर्सन ने आपको इस चीज़ के लिए प्रोवोक किया है कि चेंज करो अपना फोकस। तो ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है, ठीक है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, आपके फ्रेंड्स बने, कुछ ना कुछ हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंज आया, जिस पर्सन को, इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपकी लाइफ में न्यू लोगों की एंट्री है, न्यू लोगों का एडिशन है। अब ये नहीं कह रही मैं किसी का थर्ड पार्टी है, किसी का वो नहीं, न्यू फ्रेंड्स बनना, न्यू सर्कल बनना, न्यू गैदरिंग्स बनना, न्यू अच्छे लोगों से वास्ता होना, न्यू मोटिवेशनल लोगों से कनेक्ट होना। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने आपकी ज़िंदगी बदली है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ है, आपकी न्यू, आपके लाइफ में एडिशन हुआ है इस पर्सन के जाने के बाद, और ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है, ठीक है। न्यू मून, डीप इमोशंस योर पर्सन। न्यू मून, डीप इमोशंस योर पर्सन। आपके पर्सन के डीप इमोशन इस न्यू मून में क्या है? ये पर्सन आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा विजडम है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है। आपने खुद को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है, आप पास वाले पर्सन ही नहीं है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है जो ये पर्सन देख पा रहा है। आपने खुद की अपनी हर आदत को, हर सोच को, आपने अपने थिंकिंग पैटर्न को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। आपके अंदर एक 360 डिग्री का चेंज है, ठीक है। मतलब कि आप पहले किस, अगर आप इस तरीके, ऐसे ही खाली आपकी सोच नहीं बदली, आपकी ज़िंदगी भी बदल गई है। आपकी लाइफ रूटीन भी बदल गई है। आप रूटीन में देखिएगा, आपकी आपकी आज से 3 साल पहले जो रूटीन थी वो अब है कि नहीं, इस चीज़ को आप खुद बैठकर कैलकुलेट कर लें यहीं पर ही बैठे बैठे, ठीक है। 3 साल पहले जो आपकी रूटीन थी, आज क्या वो रूटीन है आपकी? आपने अपनी लाइफ को बदला है, और ये कनेक्शन पुराना है, ठीक है। ये कनेक्शन ओल्ड है। अब आप ऐसे स्टेबल और ऐसे पर्सन हैं, मतलब कि आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप खुद स्टेबल हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अपने जैसा स्टेबल और एक बैलेंस पार्टनर को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जिस तरीके की एनर्जी है, ऐसे ही आपके लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, एक स्टेबल, ग्राउंडेड, और एक बिल्कुल एक जैसे जो बहुत ज़्यादा मेच्योर, जो जिस पर्सन को पता होगा आपको डिच करना या आपको धोखा देना आसान नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। ये पर्सन देख रहा है आपको कि आपने पास्ट से अब तक बहुत वर्क करा अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सोच पे, अपने तौर पे, अपने तरीके पे, आपने हर तरीके से अपने अंदर एक एक मेजर चेंजिंग आई है आपके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को हम कह सकते हैं, इस वेट ने आपको बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया।
न्यू मून डीप इमोशंस योर पार्टनर, न्यू मून डीप इमोशंस योर पार्टनर, आपके पर्सन के डीप इमोशंस न्यू मून में क्या है? भाई ये पर्सन इमोशनल हो रहा है और ये जानता है कि आप अपने इमोशंस अब हाइड करते हैं, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल हो रहा है लेकिन एक हेरोफेंट की एनर्जी में बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपसे अपने इमोशंस डिस्कस करे या ना करे, ठीक है, अपने आप को ओपन अप करे या ना करे। इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में पीस की नीड है, जो इस पर्सन को पता है सिर्फ आप ही दे सकते हैं, आपसे ही प्रोवाइड हो सकता है। बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, इसको नहीं पता ये क्या करे, आपकी तरफ आने के लिए किस तरीके का डिसीजन मेकिंग करे, किस तरीके से एक्ट करे, किस तरीके से कनेक्शन बनाने की कोशिश करे, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कामआउट की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप मूव कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड मैं यहाँ पे न्यू मून में मेरे व्यूअर के पर्सन की डीप इमोशंस, आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, वही फेयरफुल है। मैंने कहा ना अपने इमोशंस बता नहीं पा रहा आपको, ये अपने इमोशंस आपको बता नहीं पा रहा, अननोन फेयर, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। अगर ये आपको बता देता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंक्लूड थी, थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली स्टक था, जब ये अगर ये बताएगा तो अननोन फेयर है, जो जो चीज़ें इसने हाइड करी हुई है उनके ऊपर भी बात होगी, ठीक है। ये चाह तो रहा है एक न्यू लव, एक इमोशनली आपको कुछ ऑफर करना, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है जिसने हाइड किया था वो भी रिवील करना पड़ेगा, ठीक है। अपने इमोशंस के साथ साथ वो भी रिवील करना पड़ेगा, और जब वो रिवील करना पड़ेगा, इसको नहीं पता यहाँ पर आपका आपका रिएक्शन कैसा होगा। इसने आपको जो डिसेप्टिविटी दी, नेगेटिविटी दी, जो आपको रिजेक्शन दिया, उनके ऊपर आपको कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में रिवील होने वाला है, कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग तो चाहता है ये पर्सन आपके साथ, बहुत ज़्यादा साइलेंट है उस न्यू बिगनिंग को लेकर, खामोश हुआ हुआ है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर इसने न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बात होगी किसको, ये किसको, जिस जहाँ भी ये इन्वेस्ट कर रहा था, जहाँ पर भी जस्टिस कर रहा था, वो कौन था, कौन थी वो थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पे स्लोली बट श्योरली मूव करना चाह रहा है। सडनली आपको ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है, कोई रियलिटी, कोई कोई आपको कुछ कुछ ही अरसे में कुछ और भी चीज़ें रिवील हो सकती है, इस पर्सन की तरफ से कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, कोई ना कोई ये पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है अपनी गलतियों को आपके सामने, ठीक है। लेकिन अभी तो फेयरफुल चल रहा है, अपने इमोशंस, बेहद इमोशनल हुआ हुआ है लेकिन फेयरफुल है। इसको नहीं पता है इसने जो चीज़ें हाइड करी हुई हैं उन चीज़ों को ये हाइड करके बैठा हुआ है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है सक्सेसफुल होते हुए, आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आपकी अप्रोच पीस को है, ठीक है, आप अपनी जिंदगी में पीस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है क्योंकि साइकिल खत्म, ठीक है। आप अपनी लाइफ में साइकिल को स्टार्ट करना नहीं चाहते, मतलब कि आप इससे जब कनेक्ट हुए होंगे या तो आप लोग की कम्युनिकेशन हुई होगी, तो इस पर्सन को लग रहा होगा ये दोबारा इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और एडवांस एनर्जी में शो करा, ताकि आपको दोबारा मैनिपुलेट करे, दोबारा आपके साथ वही गेम्स और वही सब कुछ खेले, और मतलब कि शो ये करे तुम्हें ज़रूरत है मेरी, मेरी तो नहीं, मुझे तो नहीं है तुम्हारी ज़रूरत, मतलब कि वही चीज़ ये दोबारा, मतलब कि रस्सी जल गई बल नहीं जा रहा है इसका, वही गेम्स ये वापस खेलना चाह रहा था आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये साइकिल आप इसको क्लोज कर रहे हैं, इस साइकिल को आप क्लोज कर रहे हैं, स्टॉक कर रहा है एक डेथ, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंप्लीटली आपने खुद को स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा, तभी आप बदल नहीं रहे। ये पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आप एक्शन लें इस पर्सन की जिंदगी में, बिल्कुल वेट कर रहा है कि आप इस पर्सन की जिंदगी में एक्शन लें और आप लोग के बीच कुछ स्टेबल और कमिटेड स्टार्ट हो। ये आपके साथ, अब ये आपके साथ कोई ऑफर स्टार्ट करना चाहता है, ये आपको काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, सोल काउंटर पार्ट की तरह, बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है, उल्टा लटका हुआ है लेकिन क्लैरिटी इस पर्सन के सामने आ रही है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ रही है, थर्ड पार्टी को लेकर भी क्लैरिटी मिली है, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहा है, अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है ये पर्सन, बिल्कुल। थर्ड पार्टी मतलब एक यहाँ पर डेवलिश एनर्जी, ठीक है, क्लैरिफाइड डेवल, बिल्कुल। थर्ड पार्टी के साथ ये पास्ट में फैमिली चाह रहा था, मैरिज चाह रहा था ये पर्सन, बिल्कुल पास्ट से मूव ऑन कर रहा है, डिफेंसिव हो चुका है उस एनर्जी से, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। इस पर्सन के ड्रीम थे वहाँ पर, ठीक है, इसने एक्शंस लिए हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बनाने की कोशिश करी है। ये अब अपनी लाइफ में उस जगह से निकल रहा है, विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, बिल्कुल। ये अपनी ज़िंदगी में मैरिज करना चाहता है, स्टेबल स्टेबल होना चाहता है। इस वक्त ये सब कुछ होल्ड बैक कर रहा है, जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा है वो आपसे छुपा रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हाइड कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि आपने इस साइकिल को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आप इस कनेक्शन में
अपना अपना हिस्सा नहीं देना चाहते, मतलब कि अब आप यहाँ पर कनेक्शन को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, ठीक है। न्यू मून, योर पार्टनर, डीप इमोशंस। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, हा हा हा, चोरी चोरी देख रहा है, गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, आप मैसेज करेंगे सीन करके छोड़ देगा। एक गोस्टिंग एनर्जी दिखा रहा है, ये आगे तो जा रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है कि आपसे भी आगे बढ़ जाए, ठीक है, कुछ और ही अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर ले, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा वाइब नज़र आ रही है कि लेफ्ट इन द कोल्ड है। आप भी शेल्टर नहीं देंगे इस पर्सन को, आप भी इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देंगे। इसकी जो फीलिंग्स है, इसका जो फेयर है, वो उसको ये कह रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ चीज़ों से बात करने का, आप यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन समय, ठीक है, आपकी तरफ ये देखिए रिवर्स से सोच कर भी सोच नहीं पा रहा कि आपको कुछ ऑफर करे, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने इसको तोड़ के रख दिया, थर्ड पार्टी ने तबाह कर दिया, बहुत वेट कर रहा है इसने थर्ड पार्टी का अपनी लाइफ में, होल्ड बैक कर रहा है। क्लैरिटी मिल चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था, जगलिंग एनर्जी चल रही है, जिंदगी से जगल इसकी ज़िंदगी से नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में आके रह गया, क्योंकि एक वक्त में इसने आपको ऐसे ही कंफ्यूज करके रखा था। आप सोच रहे थे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ या इस पर्सन के ऊपर ध्यान दूँ, इस अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ या इस पर्सन के ऊपर ध्यान दूँ, या स्टक रहूँ या तो यहाँ पर क्लोज करके आगे बढ़ जाऊँ। ये वही एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी बुरे पे बुरा करे जा रही है इसकी ज़िंदगी के साथ, इसको लटका के रख दिया है। थर्ड पार्टी ना वो वैल्यू देती, ना रिस्पेक्ट करती, ना इज्जत देती है, ना प्यार देती है, ठीक है। ये वहीं खड़ा हुआ है जहाँ कभी इसने आपको खड़ा करा था, और ये आपको बिल्कुल शो नहीं करना चाह रहा है, ये आपके साथ आना चाह रहा है, आपकी इस कनेक्शन को दोबारा एक रिन्यूअल की तरफ ले जाना चाह रहा है। ये अभी इस तरीके से शो कर रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पीछे की तरफ देखे जा रहा है, ये वो वाली एनर्जी, ठीक है। न्यू मून, डीप इमोशंस, योर पार्टनर। हाँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहा है तो एक डिफेंसिव एनर्जी फील कर पा रहा है आपसे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत ज़्यादा एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपका पास्ट सेल्फ खत्म हो चुका है, जो बार बार अपनी बात कहकर या तो अपने ही डिसीजन लेकर जो बार बार जैसे पीछे की तरफ मुड़ जाता था, आपका वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आप पास्ट उस टॉक्सिक टाई को आपने कट कर दिया इस पर्सन के साथ, ठीक है। न्यू मून, डीप इमोशंस, योर पार्टनर, आपके पार्टनर के डीप इमोशन। हाँ, ये आपको एक्शन लेता हुआ देख रहा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस में है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, अपनी जिंदगी में स्टक होकर रह गया है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, जिंदगी में बैलेंस नहीं है, और हीलिंग नहीं है, ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है। इसका ईगो, ये बस नाम का ईगो दिखा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग कर ले, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, एक सक्सेस को अप्रोच करना चाहता है, इसकी लाइफ में एक सक्सेस बहुत बड़ी ज़रूरत है। न्यू मून, न्यू मून, योर पार्टनर, न्यू मून, योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स, न्यू मून, योर पार्टनर, नहीं, डीप इमोशंस। हाँ हाँ हाँ, आप यहाँ पर क्या कहूँ, कम्प्लीटली इसको समझ ही नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कर कैसे सकते हैं ऐसा। इसीलिए मैं इतनी हैरान हो रही हूँ, ये क्यों यकीन नहीं कर पा रहा है, इसके इतना गलत करने के बाद आप क्यों ऐसा ना करें। आपने अपने हार्ट चक्र को इस पर्सन की तरफ से ब्लॉक कर लिया है, आप ना इसके टेलीपैथिक मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, ना आप इसके एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ना अपनी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ये पर्सन देख रहा है कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, आप इस साइकिल को क्लोज करके अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ इंटरेस्टेड हैं। ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बेहद एक स्ट्रेस में ही आप ये क्या कर क्या रहे हैं, इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिसको इसने फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, इसको अभी भी लग रहा था कि आप इसी के लिए ता हयात ता जिंदगी ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे भाई, क्यों खड़े रहेंगे, कैसे लोग होते हैं यार ये, क्यों खड़े रहेंगे, कब तक खड़ा रहेगा कोई आपके लिए, आप कहीं से भी कुछ भी कर कर आ जाओगे, क्या हम खड़े रहेंगे। डीप इमोशंस, योर पार्टनर, ये डीपली इमोशनली आपके साथ क्या फील कर रहा है, इमोशनली क्या क्रिएट करना चाहता है आपसे, लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या क्रिएट करने का इसका दिमाग में चल रहा है आपके साथ, इमोशनली इसकी फीलिंग्स क्या हैं, ये क्या क्रिएट करना चाह रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ। आपके पर्सन की न्यू मून में फीलिंग्स क्या हैं, क्या क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स इस न्यू मून में क्या फीलिंग्स हैं, ये क्या क्रिएट करना चाह रहा है मेरे व्यूवर के साथ, अब क्या सोच रहा है ये।
भाई ये रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पर ही चाह रहा है आपके साथ रिकंसाइल करे, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता। आप जो वॉक अवे कर रहे हैं, इसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, वो चीज़ ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली, ये चाह रहा है आप एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, ठीक है, इस रिकंसाइलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। ये इमोशनली क्या फील कर रहा है, क्या क्रिएट करना चाहता है मेरे व्यूवर के साथ ये पर्सन इस न्यू मून में, क्या क्या न्यू क्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर के साथ इस न्यू मून में। हाँ, आपने पास में इस पर्सन से ख्वाब देखे थे, ड्रीम देखे थे इस पर्सन के साथ, एक 10 ऑफ कप्स के, एक स्टेबल फैमिली के, सब कुछ। इसने आपको उन ड्रीम्स के ऊपर बिट्रियल दिया बहुत ज़्यादा। इसको पता था आप क्या चाहते हैं, आप कितने लॉयल हैं, आप कितने प्योर हैं। इसने फिर भी आपके साथ वो किया जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता, ठीक है। तो आप तो प्यार करने वाले इंसान थे, आप तो उसको बहुत पसंद करते थे। इसको ऐसा लगा था ये सब कुछ करके निकल जाएगा और आप तो कुछ कह पाएंगे नहीं और ऊपर वाला भी कुछ नहीं कहेगा, तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अब ये आपसे वही जो बाउंड इसने ब्रेक किया था आप दोनों का, जो ट्रस्ट ब्रेक किया था, ये वापस क्रिएट करना चाहता है। ये वापस वही वाला कनेक्शन अपनी लाइफ में वापस चाहता है। ये जो चाह रहा है आपके साथ क्रिएट करना, एक 10 ऑफ कप्स क्रिएट करना चाह रहा है। ये वापस उन ड्रीम्स को ताज़ा जिंदा करना चाह रहा है जो आप देखते थे, ठीक है। ये क्रिएट करना चाह रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। अगर इसने कोई गलती करी तो अपॉलॉजी, माफ़ी मांगेगा, ठीक है। वेट कर रहा है किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का, क्या आपकी तरफ से कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है। भाई ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, स्ट्रांगली मैरिज, कमिटमेंट, ये कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है आपके साथ। बेहद हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। बेहद यहाँ पर एक नेगेटिविटी है इसकी ज़िंदगी में, बेहद नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड देख रहा है, डिटैच दिख रहा है। आप किसी भी हाल में इस पर्सन की तरफ नहीं मूव कर रहे, और इसको आपकी तरफ मूव करना अपनी अपनी बेइज्जती लग रहा है, ठीक है, अपनी जलालत लग रहा है। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको भी वही एनर्जी सेंड कर रहा है जिस तरीके की आप इसको एनर्जी दे रहे हैं। बिल्कुल कोल्ड और डिटैच होकर आप बैठे हुए, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपकी सोच से ज़्यादा हर्ट है। ये चाह रहा है यहाँ पर एक फाउंडेशन क्रिएट करना, ये चाह रहा है यहाँ पर एक हीलिंग लाना इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन में हीलिंग लाना चाह रहा है, एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहा है। ये आपसे क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में? हाँ, ये चाह रहा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप लोग का ख़त्म हो इस कनेक्शन में, जितने भी बिट्रियल थे, जितनी नेगेटिविटी थी, सब खत्म हो। ये सब खत्म करना चाह रहा है, एक क्लैरिटी पे आना चाह रहा है। ये चाह रहा है एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, मेंटली स्टकनेस खत्म हो, बिल्कुल कुछ आपको देना चाह रहा है, ठीक है। बहुत आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या देना चाह रहा है, लेकिन शो ये करेगा, ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है। आपको इस वक्त एम्प्रेस की तरह दिख रहा है, आप कंप्लीटली एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में, आप एक अबंडेंट एनर्जी में, आपके पास सब कुछ है, आप खुद को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग वाली एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में जिस एनर्जी में हैं, आप अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा आपने वर्क करा है, बहुत ज़्यादा फोकस करा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर हुई हुई है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो रहा है आपकी एनर्जी से, आपकी आपकी स्टेबिलिटी से, आपके आपके जिस तरीके से आप जिस ऑरा में हैं। इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर इस पर्सन को अगर आना है तो तरीके से आना है, मतलब कि कुछ जस्टिस लेकर आना है। ये आपके साथ ऐसे नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी है आपको, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट बेहद बढ़ रहा है, पैशन पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है अपना पैशन, आपको बता नहीं रहा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज देख रहा है। यहाँ पे टावर मूवमेंट जो हो चुका है, जो आप लोग के बीच जो एक एंडिंग हो चुकी है, उसकी वजह से कंफ्यूज है आप, ठीक है। आपको कंफ्यूज देख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन होल्ड बैक कर रहा है, आपको अपना पैशन बता नहीं रहा, ठीक है। हाँ, इसको कोल्ड और डिटैच एनर्जी लग रहा है, इसका ड्रामा ख़त्म। ये जो इसने ड्रामा आपके सामने लगाया हुआ था, वो सब कुछ एंड हो चुका है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो आप लोग के बीच एंडिंग आई है, जो आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट हुआ है, स्लीपलेस नाइट इस पर्सन की, इस टावर मूवमेंट के बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है। बहुत ज़्यादा पेन है, गम है इसको इस चीज़ का, इस रिश्ते के ख़त्म होने का, ठीक है। शो नहीं कर रहा, लेफ्ट इन द कोल्ड है। इस पर्सन को आखिरी आसरा आप दिख रहे थे, आप अपनी अबेंडेंट लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, आपकी लाइफ में पैसा है, अच्छी फैमिली है, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी एनर्जी में, ठीक है। आप यहाँ पर किसी बैड फेस को फेस नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा बर्डन समय, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वैंस, बहुत ज़्यादा बर्डन समय। और यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल एनर्जी, किसी लेफ्ट इन द कोल एनर्जी से गुजर रहा है, स्ट्रांगली लेफ्ट इन द कोल एनर्जी, इसको इसके पास पीस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, और इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। भाई क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? लेट्स सी, हम ऑरेकल से देखते हैं क्या आपके पर्सन का कोई एक्शन आएगा आपकी तरफ।
बिगनिंग्स बिल्कुल आएगा, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ से होगी, ठीक है। बिगनिंग्स आया है, लाइट, सन का कार्ड है यहाँ पर, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर है क्रिएशन, बिल्कुल कुछ न्यू, ये कनेक्शन न्यू तरीके से क्रिएट होने जा रहा है। जो पुरानी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो बर्बाद हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, वो हो गई, ठीक है। वाइल्डनेस, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैशन की कमी है आप लोग के बीच। इस कनेक्शन, ये कनेक्शन खत्म यूं भी हो रहा है कि जो जितना आप लोग के बीच एक मैस क्रिएट रहा है, उसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन का पैशन, एक अट्रैक्शन, लव, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। एक पैशनेट एनर्जी खत्म हो चुकी है, एक एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है रिलेशनशिप की, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में, बेहद कंफर्ट जोन में, ठीक है। आपका कंफर्ट जोन इस पर्सन से दूर रहना, आपने, आप आइस ब्रेक नहीं कर रहे इस पर्सन की तरफ, जो आपने एक आइस बना ली है ना, जो एक बर्फ की दीवार बना ली है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजर्ट, आप एक जैसे ड्राईनेस में रहना सीख गए हैं, अकेले ज़िंदगी में चलना सीख गए हैं। आपने सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, आपने आपको सॉलिट्यूड में लेकर बैठे हैं और आप अकेले ही चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हैं। आप इस पर्सन के बिना बहुत कुछ करना अपनी ज़िंदगी में सीख गए, फायर इग्नाइट। कुछ यहाँ पर पैशनेटिव एनर्जी, आपके अंदर से पैशन खत्म हो गया है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, एक्साइटमेंट खत्म हो गई है इस कनेक्शन को लेकर। जो इस पर्सन का मैसेज आना होता था, वो एक्साइटमेंट, बात होनी होती थी, वो एक्साइटमेंट, सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, ये कनेक्शन खत्म क्यों हो रहा है? द सोल, पैशन। आपकी एक सोल पहले पास में इस पर्सन के लिए एक पैशनेटिव थी, आपकी आईज से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है, आप लोग का आई कांटेक्ट हुआ हो, या तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या तो आपकी आईज से आपकी सोल का पता लगता हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके आईज से रिलेटेड है। आपकी आंखों में पैशन इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए बिल्कुल एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो एक थ्रिल ख़त्म हो चुकी है, एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है। जो एक एक्साइटमेंट नहीं होती जब हम किसी से एक बटरफ्लाई टाइम होता है बहुत ज़्यादा, जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी के साथ हमारा दिल लग रहा होता है, किसी के साथ हमें कनेक्शन बनाने का दिल कर रहा होता है, एक बटरफ्लाई एनर्जी होती है, एक बबल टाइम होता है हमारी लाइफ का, जब हम किसी के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। एक उसका मैसेज आना या उसका जाना, एक कॉल, मतलब कि वो जो एक इंटरेस्ट लेने वाला का जो एक वो अट्रैक्शन है ना, एक इंटरेस्ट, जैसे ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन, वो ग्लिटर खत्म है, वो चमक खत्म है, आप लोग की कशिश खत्म हो चुकी है इस कनेक्शन की। इस पर्सन ने आपका, आपकी आपकी सोल डैमेज करी है। आपकी आपकी आंखें जो है ना, आपकी आंखें वो सोल को रीड करती हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी सोल डैमेज करी है, इस वजह से आप इतना खाली हो चुके हैं। आप एक स्पिरिचुअल इंसान है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है। सोल टू सोल कनेक्शन हम जब आई से देखते हैं तो ये सोल को पहचानती हैं। आंखें आंखें जो है ना, इंसान को नहीं पहचानती। आंखों का कनेक्शन आपकी रूह का होता है। किसी को आपको पहचानना है तो उसकी आंखों को देखें आप, उसकी आंखों में अगर आपको एक सोल वाइब, एक सोल अट्रैक्शन दिखता है ना, तो एक सोल, वो सोल आपका सोलमेट काइंड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आंखें ने रियलिटी, जैसे एक डिवाइन ने एक जो है ना, एक आपकी आंखों पे जैसे जो है ना एक पर्दा था, अब तक एक पर्दा था, वो पर्दा हट चुका है। अवेकनिंग उसको बोल रही हूँ मैं, एक पर्दा हट चुका है। अब उसका रियल फेस, वो कितना टॉक्सिक है, वो कितना डेवलिश है आपके लिए, वो कितना कितना नेगेटिव है। आपने कभी उसका गलत नहीं सोचा, वो आपके लिए कितना कितना गलत वो फील करता है, वो कितना गलत है आपके लिए। तो अब आपको वो चीज़ें नज़र आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपके अंदर से उसका पैशन ख़त्म हो चुका है। आपकी आपकी आंखों को देखकर उसको खुशी नहीं होती। पहले ऐसा हो सकता है, आप पहले उसकी पिक्चर सेव करते हो या तो कुछ, अब आपके साथ ऐसा नहीं है ना। पिक्चर सेव करते हैं ना, देखने का दिल करता है, ना बात करने का दिल करता है, ना ये करता है वो आपको कभी कॉल करे या वो आपको कभी कोई मैसेज करे। वो मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एक पैशन नहीं है, वो पैशन ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आप इमोशनली आपने खुद को, अपने आप को किसी बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। ये आपके साइड की स्टोरी थी। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन कहीं लेफ्ट इन द कोल्ड में है ना, तो आप यहाँ पर इस सब चीज़ों से गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं। आपने खुद को खाली कर लिया इन सब चीज़ों से। ये एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, क्योंकि ये आपके साथ अब चाहता है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। या आपके साथ 2 ऑफ कप्स बनाना चाहता है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा, वो बैलेंस नहीं फील कर पा रहा, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, जो बैलेंस इसने पास्ट में बनाया नहीं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड हुए हैं, आपका फोकस इस पर्सन पे नहीं है, इस कनेक्शन पे नहीं है, क्योंकि इधर अब पैशन नहीं है आपका, ठीक है। आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस कनेक्शन में। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नहीं भूलेगा आप चैनल के अबाउट में या तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।